सब क्लासिफिकेशन ऑफ एस सीज के अंदर ही उनको क्या सब क्लासीफाई करा जाता है। तो अभी द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह हेल्ड दैट सब क्लासिफिकेशन among SC is permissible for creating separate quotas for the more backward group within the SCs। SCs के अंदर जो और ज़्यादा backward group है उनके लिए they have allowed the sub classification of SCs। अब ईवी चेन्नैया केस था 2005 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द एस सी आर अ वन होमोजेनियस ग्रुप। बट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स एस सीज में मोर बैकवर्ड भी हैं, और जो एस सीज के बेटर ऑफ एस सी ग्रुप जो हैं वो कॉर्नर कर लेते हैं सारे रिजर्वेशन बेनिफिट्स। इस वजह से क्या हो गया कि सब क्लासिफिकेशन को अलाउ कर दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के। कौन से वाले? दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में the Supreme Court had upheld the sub classification of SCs। ठीक है, अब क्या है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स फॉर सब क्लासिफिकेशन के, सब क्लासिफिकेशन करना क्यों चाहिए? तो पहला आर्ग्यूमेंट तो यही है ना कि भाई इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी आना चाहिए। क्यों? फोकस ऑन वीकेस्ट होना चाहिए, सबसे पहले फोकस ऑन वीकेस्ट होना चाहिए। सेकंड क्या? एफिशिएंट गवर्नमेंट। एफिशिएंट गवर्नमेंट में क्या होगा? बेटर रिसोर्स एलोकेशन होगा, बेटर रिप्रेजेंटेशन आएगा। एफिशिएंट गवर्नेंस में क्या होगा? बेटर रिसोर्स एलोकेशन आएगा, बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, उनको अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब क्या है इसका? कि भाई द एससीज बाय देमसेल्फ, इस सोशल के अंदर आ जाएगा ये, कि पेशवा फ्रेमवर्क में सोशल के अंदर आ जाएगा कि द एससीज बाय देमसेल्व्स आर नॉट एन होमोजेनियस ग्रुप्स एंड देयर आर मोर बैकवर्ड कास्ट अमंग देम और ग्रुप्स अमंग देम। फिर चौथा है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है इसके अंदर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का क्या मतलब होता है? लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का ये मतलब है कि द एससीज जो हैं वो प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज करता है उनको आर्टिकल 341 में, और आर्टिकल 16 एंड 15 क्लॉज 4 क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं कि भाई टू टेक अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है ना? तो ये तो क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट्स फॉर हो गए कि भाई हाँ कर दोगे तो ये होगा। बट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है? तो इट में हैम्पर द यूनिटी एंड वीकन एससी एज अ ग्रुप। भाई जो एससी का जो है खुद का, वो सोशली और पॉलिटिकली क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब एक साथ आएंगे नहीं, सब अपने अपने इंटरेस्ट में बोलेंगे। सेकंड क्या है कि भाई सेकंड ये पर्पस ऑफ रिजर्वेशन वाज प्राइमरीली टू address the address the historical injustices and not social inequality या social economic disparity। social करने के लिए काम था ये, address the economic और historical injustices, not the historical injustices को address करने के लिए था, ना कि इसको क्या नाम है इसका, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को। ठीक है, फिर आता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल परसिस्टेंट। किसने बताया? ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी। तो अब तुम अगर कुछ कास्ट को निकाल भी दोगे बाहर तो स्टिल उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चलता रहेगा। तो ऐसा ही क्या? नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डेटा लिमिटेशन। जो SECC 2011 है वो उसमें फ्लॉज हैं। कास्ट डेटा अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे दें हम बताएं कि ये कर लो, इनको कर लो? द डेटा इज़ फ्लॉड। फिर है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। ये तो पता ही है सबको कि भाई अगर वो होगा तो रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स को आएगी। उसमें वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि भाई अब अलाउ तो कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग होना चाहिए इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SC ग्रुप्स, लीगल एक्सपर्ट्स होने चाहिए उसमें, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने चाहिए, और कमीशन सेटअप करनी पड़ेगी। जैसे जैसे क्या है, SEBC है, और वुमेन कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन करके भी कुछ है ना, उस तरह की चीज़ें। तो उस तरह का कुछ सेटअप करना पड़ेगा इसमें। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? हरियाणा में क्या होता है, वाल्मीकि को मोर बैकवर्ड अमंग एससीज करके अलग से रिजर्वेशन मिलता है। तमिलनाडु में ऑलरेडी सब कैटेगराइजेशन हम सालों से वर्क रहा है, इट इज़ वर्किंग फॉर ईयर्स, इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली फॉर डेकेड्स। तो कंक्लूजन क्या है? देखो कंक्लूजन ये है कि सब कैटेगराइजेशन कैन प्रमोट इंक्लूसिविटी, बट होना चाहिए इस चीज़ के अंदर, इंक्लूसिविटी प्रमोट करेगा इस चीज़, बट रोबस्ट डेटा और इम्प्लीमेंटेड केयरफुली होना चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंटेड केयरफुली, प्रिजर्विंग यूनिटी एंड एड्रेसिंग द डिस्पैरिटी इफेक्टिवली। ये है सब कैटेगराइज।